समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। मेरी सरकार से ये मांग है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बाबा बुलडोजर हर जगह चलता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है। हमें लगता है इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज ही इस घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था। चाहती हूँ उसको सजा नहीं, वो परिजन को सौंप दिया जाए कि फांसी तो छोड़ी, उनको बुरी से बुरी तरीके से मार के यहीं पे मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जब रात को 8 बजे उसका पिता गया गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने तो दरोगा ने कहा कि 24 घंटे बाद आइए। तो आप बताइए, तो वहाँ पर जो लिखते हैं पुलिस की 24 घंटा सेवा उपलब्ध, उसको मिटा दीजिए या लिख दीजिए कि हम 24 घंटा सेवा नहीं देते हैं। माँ तो बहुत डरी हुई है और माँ के साथ साथ पूरा परिवार भी डरा हुआ है। एक बच्ची 8 साल की माहिरा नाम था जिसका, उसकी डेड बॉडी प्राथमिकी विद्यालय में मिली थी बोरे के अंदर। पूरी जो एसओजी टीम है बनारस की और रामनगर थाना पुलिस द्वारा इसी का जो सर है वो पत्थर से कूच के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा करके उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। देर रात्रि सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गया है। उपचार हेतु इरशाद को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। चलो ठीक है, मेरा चलो हो गया। चलिए हम आप पहुँचे हैं। ये जो पीड़ित बिटिया थी, 8 साल की बच्ची थी जिसके साथ काफ़ी घिनौना कार्य किया गया, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी देखिए ये पिताजी और माताजी हैं। सबसे दुखद बात ये है कि ये दिव्यांग हैं। ये किसी तरीके से अपने परिवार को चला रहे थे और बिटिया यहीं से निकलती है और वहाँ जाने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शहजादी है जी। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई आपकी बिटिया के साथ? सर हमको इंसाफ चाहिए जी। उस दिन क्या हुआ था? परसों शाम, मंगलवार वाले दिन मेरी लड़की 6:30-7 बजे तकरीबन गई थी यहाँ से मच्छर वाली मोटिन लेने के लिए, जो कि मोटिन लेने गई। आधा से पौन घंटा हुआ, नहीं आई तो हम गए उसको ढूंढने के लिए। बत्ती जहाँ से लेने गई उस दुकान पे हमने पूछा तो वो बोला कि हाँ आई है, लेकिन आई है तुरंत हम उसको बत्ती दिए, तुरंत यहाँ से वो निकल गई है। हम उससे पूछे किधर निकली तो बोला घर ही की तरफ गई है, लेकिन वहाँ से बत्ती लेके घर तक नहीं लौटी। तो फिर मैं 9:30 बजे चौकी पे गया, इधर रात में 1.5-2 घंटा ढूंढने के बाद 9:30 बजे मैं चौकी पे गया। चौकी पे जाने के बाद मैंने FIR कराया। उन्होंने FIR लिखा, अपने रजिस्टर में नाम पता लिखा और नंबर लिया, लड़की का फ़ोटो लिया, कहीं जाइए और 24 घंटे के बाद गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी जाती है। तो हम लोग चले आए। फिर हमने 11:01 पे 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद वो बोलती हैं, पूरा डिटेल पूछने के बाद पूरा नंबर और लोकेशन सब बताया हमने। बताने के बाद कहती हैं 10 मिनट में कोई सेवा आपकी की जा रही है, आपके पास पुलिस पहुंच रही है। तो ना हमारे पास कोई पुलिस आई 10 मिनट बाद, ना कोई आया। मैं आधी घंटा भी इंतज़ार किया पुलिस का बैठ के, 112 पुलिस नहीं जी, पुलिस एक्टिव नहीं हुई। उसके दूसरे दिन हम रात में 2 बजे 1:30 बजे तक हम ढूंढे उसको। और फिर सुबह होके फिर हम लोग अब इधर हम कैमरे में भी थोड़ा चेक कर रहे थे तो दुकानदारों का कैमरा नीचे को फोकस मार रहा था, सीधा नहीं मार रहा था, तो उसमें नहीं दिखाया। फिर तकरीबन 11:30 बजे के बीच में 11 बजे हमारी बेटी की वहाँ पे बॉडी मिली स्कूल के अंदर, जो कि लड़के पतंग उड़ाते हैं छोटे छोटे, वो सब चिल्लाए तो सब पूरे मोहल्ले के लोग दौड़कर गए। क्या कहेंगे? ये हमारे आदमी विकलांग है, इसीलिए हमें उन लोग को डर हो गई है कि हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे लड़के के साथ तो पावर वाले फुल है, तो कहीं इनके साथ कुछ घटना ना हो जाए, यही वजह हम लोग को डर है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आपके योगी जी हैं यहाँ पे, योगी की सरकार है यहाँ पे। आपका वो भी हो गया, अभी अपराधी पकड़ा गया है, मुठभेड़ में मारा भी गया है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई प्रशासन नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं चाहती हूँ यहाँ पे प्रशासन दिया जाए, क्योंकि देखिए माँ बाप बिल्कुल भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये चीज़ आप लाइव देख रहे हैं कि माँ बोल भी नहीं पा रही है कि उसको क्या चीज़ की सुरक्षा चाहिए, क्या चाहिए। वो इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है, और साथ में वो ये भी कह रही है कि वो पावरफुल हैं। पावरफुल है तो इसका क्या मतलब है, किसी की भी लड़की का बलात्कार कर देंगे? तो ऐसे पावरफुल से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो पावरफुल है तो हम लोग भी योगी जी की सरकार से हैं,
और हमारे संसदीय क्षेत्र मोदी जी का, यहाँ पे किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बलात्कार अगर उसने किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी आपके पास नहीं, कैसे आप कह रही हैं, कैसे कह रही हैं कि पावरफुल मिलिट्री वाले हैं? तो इतना बेहुदा काम किए हैं, इतना कॉमन सेंस उनके पास तो वो जो देश के जवान हैं वो तो हमारे आपके सुरक्षा के लिए रहते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ठीक है, वो कोई भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको संभावना देके जा रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके यहाँ पे पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी। हम लोग कल सीपी साहब के पास जाएंगे और सीपी साहब के पास एक एप्लीकेशन देंगे कि भाई पीड़िता के घर के पास कोई सुरक्षा नहीं है। और आज वो बेटी है, कल को इनकी एक और बेटी है, इनके घर में और भी सदस्य हैं, कल उनके साथ भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कम से कम सुरक्षा तो दी जाए। इनके यहाँ कम से कम 1 या 2 कांस्टेबल को लगा दिया जाए जिससे इनको भी राहत मिले। और चाचा क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घिनौनी आपके क्षेत्र में बात हुई है, क्या कहेंगे आप? हम चाहते हैं कि ये आज जो दुर्घटना भई है बहुत दुख की बात है। आई पूरे समाज की बात है, सबके पास बेटी है। आज जिनके साथ भी है कल दूसरे के साथ होगा, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए और उसके बाप माँ को सही अन्याय मिला जाए। उनको जो है पूरे समाज की बात है उनको अन्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। गलत संदेश जा रहा है, सबके घर पे बहन बेटी हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं कहाँ है घटनास्थल। देखिए हम आ चुके हैं उसी स्पॉट पे। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आकर के दिखाएं। ये देखिए यहीं पे जो स्कूल की बाउंड्री पिछला हिस्सा है और आरोपी इधर ही से संभवतः ऐसा जताया जा रहा है कि आ करके उस ऊंचाई पर से ही, और ये ऊपर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के उस पार उस बोरिया में भर करके उस 8 साल की बच्ची को फेंका गया है। और आगे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन से दुकान पर जा करके वो बच्ची टीन खरीदने के लिए गई थी, जो मैं उसको चल करके अभी दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा दुकान है और घर से कितनी दूर पे वो दुकान स्थित है। ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आरोपी का घर। कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए वहाँ से। ये आरोपी का यहाँ पे घर है और इधर ही ठीक इसके अपोजिट में ये गली जा रही है जो बच्ची का ऐसा बड़ा कांड हुआ है। और इसके बाद ये आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये लगा दिए गए हैं, इसलिए कि कहीं न कहीं ऐसी घटना जब होती है तो आस पड़ोस के लोग उग्र होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कई बार घटना भी हो गई है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे लगा दिया गया। पड़ाव क्षेत्र में जो विगत 1 दिन पूर्व यहीं पे 8 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले ये भी कहा जा रहा है कि बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल में आरोपी तो पकड़ा गया है, पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए तेज़ी से कार्रवाई कर ली है, लेकिन अब परिजन डरे सहमे हैं। कुछ संस्था के लोग भी आए हुए हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। जी, मैं चांदनी श्रीवास्तव नियोजन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग सुजाबाद में जो पीड़ित बच्ची के संग घटना हुई है और उस बच्ची के संग निरंतर ये घटना बढ़ती जा रही है समाज में, और हम लोगों को देख के ये तकलीफ होता है कि देखिए अपने पास भी बच्ची है। आज उस बच्ची के संग अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी एक बच्ची को अपने स्कूल भेजते हैं, टॉफ़ी बिस्किट लेने भेजते हैं, तमाम जगह मेरी भी बच्चियाँ जाती हैं। तो हर एक माँ बाप डरे हुए हैं। एक माँ बाप की हैसियत से, मैं एक माँ हूँ, उस हैसियत से यहाँ आई हूँ, ना कोई समिति ना कोई चीज़ों की तरफ से। लेकिन मेरी सरकार से ये मांग है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बाबा बुलडोजर हर जगह चलता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है। हमें लगता है इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज ही इस घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था, क्योंकि तभी समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये बाबा की सरकार है और यहाँ बच्चियों को भी निरंतर उसी तरह न्याय मिलता है जैसे एक अपराधियों को मिलता है। क्या गुंडागर्दी करना ही अपराध नहीं होता है? किसी लड़की के संग दुष्कर्म करना ये सबसे बड़ा अपराध है और ये निरंतर बढ़ता रहेगा अगर जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। जिस घर में बच्ची के संग बलात्कार हुआ उसके आस पड़ोस के लोग नहीं चीख सुने, उस घर के बच्चे, जो लड़का था नीच,
नीच व्यक्ति का जो बेटा जिसका रहा होगा, उस परिवार के कैसे नीच व्यक्ति के लोग थे कि अपने घर में हो रही घटना को ध्यान नहीं दिया, पूरा परिवार उस घर में भरा हुआ था। और शासन प्रशासन के पास जब बच्ची के माँ बाप जाते हैं FIR करवाने, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने, तो वहाँ से प्रशासन के लोगों को कहा जाता है, प्रशासन के लोग द्वारा बच्ची के जो विकलांग पिताजी हैं उनको कहते हैं कि आप जाइए कल रिपोर्ट लिखाने। क्या रात भर क्राइम करने का वेट किया जा रहा था कि बच्ची का बलात्कार हो जाए, बच्ची मर जाए, फिर तुम लोग आओ मेरे पास मार के? मैं शिप्रा श्रीवास्तव, भाजपा नेत्री, मैं चाहती हूँ उसको सजा नहीं, वो परिजन को सौंप दिया जाए कि फांसी तो छोड़िए, उनको बुरी से बुरी तरीके से मार के यहीं पे मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्योंकि आज एक बेटी है, अनगिनत हर शहरों में हो रहे हैं बलात्कार, लेकिन अब हमारे काशी में भी होने लगे। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं, सीधा फांसी दी जाए। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि प्रशासन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मेरे पास जीता जागता सबूत है। कुछ केसेस में लगभग देखती हूँ, कचहरी में रहती हूँ, देखती हूँ पड़ाव की हमेशा, चाहे वो सूजाबाद चौकी हो, पड़ाव थाना, रामनगर थाना चौकी, कहीं भी सुनवाई नहीं। वो सीधा ये कहते हैं कि आप प्रूफ लेके आइए। मतलब वो प्रूफ क्या, किसी का बलात्कार हो रहा है तो मैं सामने से वीडियो बनाऊंगी। काम कर रहे हैं, अभी प्रशासन तो एक्टिव हुई है, उसको तो काम हुई है ना। क्या पहले एक्टिव हो गई होती तो क्या ये बलात्कार होता? मेरी बात सुनिए, जब कहते हैं ना पुलिस घटना होने के बाद पहुंचती है, इसका सीधा साधा उदाहरण ये है कि जब रात को 8 बजे उसका पिता गया गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, तो दरोगा ने कहा कि 24 घंटे बाद आइए। तो आप बताइए, तो वहाँ पर जो लिखते हैं पुलिस की 24 घंटा सेवा उपलब्ध, उसको मिटा दीजिए या लिख दीजिए कि हम 24 घंटा सेवा नहीं देते हैं। और जैसे इन लोगों ने तमाशा किया, इस चीज को इतना हाईलाइट किया है, यहाँ एडिशनल CP सारे लोग आए, तो ये क्यों आए? आप एक सेकंड रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, क्यों आए? क्योंकि अगर इन्होंने रात अभी जो कार्रवाई करी है, रात को शांति से एक पिता का डर समझ के, बेटी अपने व्यक्तित्व कर्तव्य को समझकर, प्रशासनिक कर्तव्य को समझकर अगर ये सही तरीके से रात को आते, ढूंढ लेते, तो शायद उस तक तो बेटी जिंदा थी, बच्ची मिल जाती। अब वो बच्ची मरने के बाद ये एक्टिव होकर क्या कर लेंगी? है कोई भी दुनिया का व्यक्ति यहाँ आ जाए, यहाँ से पब्लिसिटी बटोरने के लिए लोग आएंगे। जी क्या करें, आप जिस माँ से मिली है वो जी, क्या करें? माँ तो बहुत डरी हुई है और माँ के साथ साथ पूरा परिवार भी डरा हुआ है। यहाँ पर से उनको, मतलब उन लोग को केवल डराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उनके घर के आसपास कहीं नहीं है, बीच में ही बैठी हुई है। और पुलिस के साथ बोला जा रहा है कि बीचों बीच हम लोग बैठे हुए दोनों को देख रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आखिरकार वारदात जो हो गया है उसको केवल पकड़ लेने से यदि सॉल्यूशन हो जाएगा तो ठीक है। ऐसा कि मैंने अभी इन लोगों से, परिवार वाले डरे वाले हैं, डरे हुए काफ़ी ज़्यादा, उनको कहने वाले जिनको खतरा है, तो मैंने अभी वहाँ पे जो सारे प्रशासनिक अधिकारी लोग खड़े, मैंने उनसे कहा कि भाई एक एप्लीकेशन उनका और ले लीजिए, लिखित ले लीजिए, ताकि जो उनका डर है, क्योंकि उनके जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा कि मैडम चौकी पर भेज दीजिए। अभी सुनिए, चौकी पर भेज रहे हैं, मैं लाइव बोल रही हूँ, सामने चौकी पर बुला रहे हैं अभी भी घटना होने के बाद। क्या और घटना का इंतजार कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट या सांसद भवन भेज दीजिए? तो क्या मांग है, क्या है आप? रात भर उस लड़की के साथ जो भी हुआ, घर में उसके पूरे फैमिली सब लोग उस पे उलझते थे। उसको किसी ने भी कुछ भी, मतलब आवाज उसकी, चीख उसकी सुनाई नहीं दी, उसकी चीजें सुनाई नहीं दी। सुबह उसको बोरियम भर करके उसको साइड में फेंक दिया जाता है, सुबह उसके बाद भी पता नहीं चलता है। और बाकी आसपास के जनसंख्याएं जितने भी हैं सब लोग डरे हुए हैं, उसके साथ साथ सारे लोग डरे हुए हैं। उनकी माँ बैठ के रो रही है, उसके लिए परेशान है कि मैं उसके लिए मैं क्या करूं, मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? माँ डरी हुई है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की यही मांग है कि उस परिवार के पास भी मतलब सुरक्षा, कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए। क्योंकि देखिए, पिता बच्ची का विकलांग है, उसको निरंतर डर है कि भाई मुझे भी कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो इसलिए वो लोग बहुत एक्शन के मूड में नहीं हैं, वो डर गए हैं। और कुछ आसपास के दलाल लोग जो होते हैं आस पड़ोस में, लड़के के आसपास के जो लोग हैं, वो उसको अभी गाड़ी पे बैठा के लेके साइड में चले गए। तो उनको पैसे वैसे का जो भी अपना आसपास जो भी बात किए हो या डराए हो, धमकाए हो, 10 मिनट पहले पूरा परिवार एग्री था, 10 मिनट पहले पूरा परिवार एग्री था कि मैडम आप जो कहेंगी, हम लोग जैसे धरने पे बैठने तक को तैयार थे। और 10 मिनट बाद उनकी नियति बदल गई, वो कहते हैं मैडम हम संतुष्ट हैं कार्रवाई से। तो आप इसको क्या कहेंगे कि पैसे का नहीं, लेकिन एक ये चाहते हैं हम लोग कि वहाँ पे 2 सिपाही लगा के उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए कि आज ठीक है वो बेटी थी, अभी उनके आगे एक और बेटी है, हो सकता है कि उनके पिता हैं, उनके पिता को एकदम बुरी तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है कि मतलब उस केसेस को खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो सर बस हम ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए पहले। आप देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं क्षेत्र की, वो भी ये चाह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए और इनके परिवार वालों को भी सुरक्षा की जाए।
चलिए अब आप पहुँचे हम ये जो पड़ाव क्षेत्र के सूजाबाद में ये स्थित है बहादुरपुर। यहीं वो स्कूल है, यहीं वो प्राथमिक विद्यालय है जिस विद्यालय में वो बच्ची पढ़ती थी और कक्षा 1 की वो छात्रा थी। इसी के ठीक पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसी के ठीक पीछे स्कूल के पीछे ही एक 3 फीट की गलीरा टाइप का बाउंड्री के अंदर बना हुआ है। उसी में प्लास्टिक के बोरी में वो बच्ची को भर करके और फेंका गया था। फ़िलहाल में अब हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं कि कौन से दुकान से वो बच्ची ये मोर्टीन लेने के लिए आई थी। जी अब मैं आ चुका हूँ वो दुकान पे। पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये घर यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है बिटिया की। वहाँ से वो चल करके गली से और स्कूल के पीछे से गली आई हुई है और ये मस्जिद के बगल से आ करके ये दुकान मैं दिखाना चाहता हूँ। इसी दुकान पे वो बिटिया आई थी मोर्टीन लेने के लिए और फ़िलहाल में इनको पूछताछ के लिए पुलिस प्रशासन ले गई है और यही दुकान से फिर जैसे ही वापसी जाती है और रास्ते में ही गायब कर दिया जाता है। और मैं एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ ये दुकान का ये हिस्सा वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये चंदौली क्षेत्र पड़ता है और ये एक बॉर्डर है। बॉर्डर पर फ़िलहाल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ से वापसी में बिटिया गई है और सामने कैमरा भी लगा हुआ है और भी अन्य दुकान पे कैमरा लगा हुआ है। लेकिन एक सोचने की बात ये है कि इस 500 मीटर के मध्य में लगभग आधा दर्जन दुकान है जो मोर्टीन भी बेच रहे हैं, हर सामान बेच रहे हैं। लेकिन इस जगह पर आने का क्या कारण है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल में वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन निकेत कुमार की रिपोर्ट।